Hello students, today we are going to study another important topic of biotechnology, that is tools of recombinant DNA technology. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। जब हम लोग अपने डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच करके एक न्यू डीएनए क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और इसे एक्शन में लाने के लिए हमें एक होस्ट की भी जरूरत होती है। तो ये सभी लोगों को या सभी चीजों को हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स कह दिया है। ये टूल्स में आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सेकंड नंबर पे आते हैं वेक्टर्स, थर्ड पे आते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, नेक्स्ट आते हैं डीएनए लाइगेजेस एंड फाइनली होस्ट। तो ये वो टूल्स हैं जिनसे हम लोग अपना पूरा बायोटेक की प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग को करेंगे। हम लोग का जो पहला टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 1963 में 2 एंजाइम्स देखे गए जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में ग्रो नहीं कर पा रहा था, ये 2 एंजाइम की वजह से। पहला एंजाइम मेथिल ग्रुप को ऐड कर रहा था और दूसरा एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था। जो एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था उसी को हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा। उसे हम लोग ने क्या कहा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और इसी का दूसरा पॉपुलर नेम है मॉलिक्यूलर सीजर। इसी का पॉपुलर नेम क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है दैट इज हिंद सेकेंड। इसके फंक्शनिंग के बारे में हम लोगों को 5 साल के बाद पता चला। इसके फंक्शनिंग के बारे में 5 years later we came to know। 5 साल बाद पता चला कि प्रॉपर मॉलिक्यूलर सीजर क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल हम लोग को बाद में पता चली। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस से डीएनए को काटता है। इस सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। अभी तक 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं और जो 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, निकाले गए हैं। Well, dear students, our next topic is nomenclature of enzymes. In nomenclature, restriction enzymes are named. Proper restriction enzyme का हम लोग नेमिंग करते हैं, nomenclature करते हैं। इसके लिए जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं वो देखिए क्या रूल होते हैं। किसी भी एंजाइम के फर्स्ट लेटर को हम लोग जीनस से शो करते हैं या जीनस रखते हैं। सेकेंड 2 लेटर्स में हम लोग स्पीसीज को रखते हैं, थर्ड में स्ट्रेन और लास्ट में रोमन नंबर, जिस ऑर्डर में हम लोग ने इस एंजाइम को आइसोलेट किया है। एग्जाम्पल के लिए EcoR1 में ई जीनस यानी एस्चेरिकिया का है, CO कोलाई स्पीसीज है, R स्ट्रेन जिस स्ट्रेन से हम लोग ने लिया है और 1 इसका रोमन नंबर है। ठीक है, ये EcoR1 हम लोग एस्चेरिकिया कोलाई RY13 से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, इनका जब आप मेन क्लास की बात करेंगे तो इनके मेन क्लास या लार्जर क्लास जो है वो है न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियेजेस 2 तरह के होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं इनके, एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस डीएनए को एंड से काटते हैं,
यानी एक साइड से, किसी भी एक सिरे से, किसी भी एंड से इसे कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को बीच से कट करता है। इसी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं या मोस्टली इसी को यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है। इसमें यानी आरई में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में क्षमता होती है जिससे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाता है। इसी को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं और इस सीक्वेंस को ही हम लोग पैलिंड्रोम भी बोलते हैं। पैलिंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जो दोनों साइड से पढ़ने पे सेम रिजल्ट देते हैं, जैसे नमन होता है, ठीक है, या मलयालम होता है। इस तरह के वर्ड जो दोनों तरफ से रीड करने पे सेम रिजल्ट दें। यहां पे हम लोग बायोटेक में जिसका एग्जांपल लेते हैं GAATTC, और इसे रिवर्स से देखिए GAATTC, यानी जब हम लोग ओरिएंटेशन सेम रखते हैं तो सेम रीडिंग पे रिजल्ट आता है। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर से थोड़ा सा आगे से कट मारता है, यानी लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसे कट करता है। जैसे ही इसे कट करेगा, इसके कुछ एंड जो हैंगिंग कंडीशन में आ जाते हैं, स्टिकी एंड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, वो स्टिकी एंड्स आ जाते हैं। बाद में हम लोग इसके काउंटर पार्ट से इसे जोड़ के, डीएनए लाइगेज से इसे जोड़ के, डिजायर्ड डीएनए से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। फिर इसे हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करा के रेप्लिकेट कराते हैं।